नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं यूँ गोपाल जी। आपको आज हमारा टॉपिक रहेगा मेडिटेशन, ध्यान में हम आपको बताएंगे कि ध्यान कब करना चाहिए, ध्यान किन किन लोगों को करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान करने की सावधानियाँ क्या क्या है, ध्यान करने से क्या क्या इनके लाभ हैं और ध्यान किस जगह करना चाहिए, ये आपको स्पेशली इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान की जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बिल्कुल बताएंगे, ये भी आपको। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान कब करना चाहिए। सबसे पहले हम बताएंगे ध्यान कब करना चाहिए। ध्यान कब करना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान रखें कि ध्यान जब करना चाहिए जब आपकी प्राथमिकता हो, कि अब हमको ध्यान करना है, तब आपकी प्राथमिकता हो। ध्यान करने का कोई पर्टिकुलर समय नहीं है। आप दिन में ध्यान कर सकते हैं, आप रात में ध्यान कर सकते हैं, आप सुबह ध्यान कर सकते हैं, आप शाम को ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान करने का कोई पर्टिकुलर समय नहीं है। ध्यान आप जब करें जब आप इसकी प्राथमिकता है। घर में बैठे हैं, आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, आपका स्वभाव तेज हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, उन चीज़ों के लिए ध्यान आप बिल्कुल तब कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा आप तंग आ गए हो, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपको सुस्ती आ रही है, या फिर पढ़ाई करते समय आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है, तो आपको 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट की झपकी या 5 मिनट को एकाग्र बनाने के लिए, मस्तिष्क को एकाग्र लेने के लिए आप हमेशा कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान तब करना चाहिए जब ध्यान आपकी प्राथमिकता। नंबर 2, ध्यान किन लोगों को करना चाहिए, तो ये हमेशा ध्यान रखें, ध्यान वो सभी प्राणी या वो सभी मनुष्य कर सकते हैं या मानव जाति कर सकती है, लेकिन ध्यान बच्चे 10 साल से ऊपर के लोग ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में चंचलाहट ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों को अवॉइड करते हैं। बच्चों को ध्यान कम करना चाहिए 10 साल की उम्र के बाद। आप जब तक अब हम बताएंगे ध्यान करने समय क्या क्या सावधानी बरतें। तो हमेशा आप हमेशा ध्यान रखें, ध्यान करने समय ये सावधानी आपको हमेशा रहनी है कि कभी भी आप खाना खाने के बाद तुरंत ध्यान ना करें। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत आलस्य फैलता है, और आप आलस्य के दरम्यान आप अगर ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान सही से नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, खाना खाने के बाद तुरंत ध्यान नहीं लगाना, और ध्यान लगाने के बाद तुरंत कभी खाना नहीं खाना। इन चीज़ों का पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट होता है, तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसलिए ध्यान करने किन किन लोगों के लिए ध्यान लाभकारी है। तो ध्यान उन लोगों के लिए लाभकारी जो बीपी हाई जिनके रहता है, जिनका मस्तिष्क एकाग्र नहीं होता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी कारगर चीज़ है, बहुत अच्छी लाभकारी है। ये ध्यान रोज लगाएं, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। और जो मस्तिष्क में जो लोग सुन्न हैं, या फिर जो जिनको दौरे टाइप में रहता है या पागलपन के शिकार है, तो उन लोगों के लिए कोशिश करें कि जिन लोगों से लग पाता है वो थोड़े ध्यान लगाएं, उनके मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाएं, जिससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी तो याददाश्त पावर बढ़ेगी, और याददाश्त पावर बढ़ेगी तो हो सकता है उनकी पॉजिटिव एनर्जी उनको इफेक्टिव रहे, लाभकारी रहे। इसलिए आप ध्यान अगर ऑफिस में भी बैठे हैं तो आप 5 मिनट का ध्यान लगाइए, देखिए आप में वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी जिसके अतुलनीय है वो। तो हमेशा ध्यान रखें, ध्यान सब लोग कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, हर टाइम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान आप एकांत में कीजिए। ध्यान हमेशा आप एकांत में कीजिए, बिल्कुल ज़्यादा शोर नहीं हो, ज़्यादा शोर में आपको नहीं करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा आपको नहीं करना। ध्यान हमेशा, जब भी ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, ये हमारे योगी जो इतने बड़े हुए हैं, हमेशा योग और योग साधक को हमेशा हम ध्यान लगाएं, तो वो लोग भी हमेशा एकांत में ध्यान लगाएं। या फिर जैसे नदी के किनारे हुआ, कोई जंगल में हुआ, घर में भी है, घर में भी आप लगा सकते हैं, घर में आप एकांत कोने में बैठे। ये हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा एकांत में बैठ करके ही ध्यान लगाएं, कारगर रहेगा आपके लिए ध्यान करने के। अब हम आपको बताएंगे कि ध्यान किस तरीके से करना चाहिए। तो ध्यान करते समय आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप आसन है, जो ऐसे आसन में बैठना है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको ऐसे आसन में बैठना है,
रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इसमें आप स्वास्तिक आसन ले सकते हैं, भले आसन की रीढ़ मिला के आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, स्वास्तिक आसन ले सकते हैं। इस आसन के बाद में आप या फिर वज्रासन ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला आसन भी हमेशा आपकी यही एकमात्र आसन है जिसमें आपकी हमेशा रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। जिन लोगों को बैक की समस्या रहती है वो ज़्यादातर बताते भी हैं कि ये वाला आसन आप ले सकते हैं। पाचन तंत्र में ये आसन आपको मजबूत करता है। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, वज्रासन में आप बैठ करके भी आप ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, या फिर आप सुखासन में जो आप घर पे आप नॉर्मल बैठ सकते हैं। पद्मासन में जो योगी बैठते हैं, पद्मासन में ये वाला पद्मासन है, पद्मासन में बैठ सकते हैं, ये वाला पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी मेरुदंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। तो कोई से ही आसन में आप बैठ सकते हैं। सुखासन में जिन लोगों से नहीं लग पा रहा, जिनकी टाइप मोटी होती है, थाइस पार्ट वाला, तो वो लोग जिनसे नहीं लग पाता तो वो लोग भी आप सुखासन में बैठते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। और कोई सी मुद्रा आप लगा सकते हैं, सूर्य मुद्रा लगा अच्छा रहेगा। कोई सी आप मुद्रा लगा लें, मुद्रा के बारे में अगली बार आपको बताएंगे। तो मुद्रा लगा के आप बैठ जाएं ध्यान में, और सबसे पहले आप 10 बार लंबी और गहरी अच्छी सांस लें। इस तरीके से लंबी और गहरी 10 बार अच्छी सांस ले लें, अंदर तक जाने दें। तब फिर आप बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, मुद्रा में आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आप जिस मुद्रा में बैठे हैं उस मुद्रा में बैठे रहिए, और अब अपना ध्यान अपनी सांसों की गति पे लगाइए कि किस तरीके से सांस अंदर आ रही है, किस तरीके से सांस बाहर जा रही है। तो सांसों की गति पे अपना ध्यान लगाइए। सबसे पहले अपनी गति पे, क्यों? क्योंकि आप सांस जिस ली है तो अभी आपकी गति तेज है। धीरे 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 सांसों की गति धीमी हो जाएगी, और अब जैसे जैसे सांसों की गति धीमी हो जाए तब तक आपको ध्यान सांसों पे लगाना, अपनी श्वास पे लगाना। तब तक ये श्वास बिल्कुल स्थिर अवस्था में नहीं आ जाए तब तक आप उस पर ध्यान लगाइए। और जैसे ही श्वासों की अपनी स्थिर अवस्था आ गई है, फिर अपना ध्यान दोनों सेंट्रल पॉइंट पे कीजिए और ध्यान लगाइए। कोई भी अपना इष्ट देव याद कीजिए और बिल्कुल ध्यान में खो जाइए। आप कोशिश करें कि आपका जो मस्तिष्क है बिल्कुल चलायमान है, चंचल प्रवृत्ति का है। तो जो ये मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं बाहर के, कोशिश कीजिए करने की। जो मस्तिष्क में जो विचार आएंगे, बाहरी विचार, घर का, बाहर का, ऑफिस का, घर पे क्या हो रहा है, गाड़ी का, जो भी आपको विचार आ रहा है वो विचारों को आप त्यागिए। उसको सोचिए कि इन विचारों से हमको हटना है और उन विचारों से आप दूर होइए। आपका ध्यान एक जगह लगाइए, सेंट्रल पॉइंट पे लगाइए और वहीं पे रखिए। आपको नहीं लग पाएगा। स्टार्टर्स में बिगिनर्स के लिए कहता हूँ, आप अगर 1 मिनट लगा के बताइए, आप 1 मिनट भी आप ध्यान लगा लें, 1 मिनट में आपका बिल्कुल चलायमान जो मन है वो कहीं ना कहीं जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें, ध्यान लगाएं। तो आप फिक्स रखें, चाहे आप 30 सेकंड ही ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप 20 सेकंड ही ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन उस ध्यान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कीजिए, सही तरीके से कीजिए। आपको अगर एकाग्रता बढ़ानी है, आपको मस्तिष्क की याददाश्त क्षमता बढ़ानी है, तो उसको आपको लेवल बढ़ाना है। एक दिन आपका 10 सेकंड ध्यान लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, रोज आप करेंगे 1-1 मिनट, 2-2 मिनट। और हमारे ऋषि मुनि जितने हुए हैं आज तक के, जितने भारतीय योगी जो रहे हैं, वो तो लीन ध्यान में बिल्कुल लीन रहते थे, सालों महीने लीन रहते थे। तो वो ध्यान की बड़ी प्रक्रिया, वो बड़ा प्रगाढ़ रूप है। तो आप कोशिश करें कि ध्यान का इस तरीके का लेवल आप रोज बढ़ाएं। ध्यान लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ये भी अच्छी चीज़ है। इसलिए आप रोज ध्यान लगाएं, कोशिश करें अपने ध्यान की पावर बढ़ाएं, कोशिश करें अपनी एकाग्रता बढ़ाएं। यही आप ध्यान रखें कि आप हमेशा एकांत में बैठें जहाँ कोई नहीं है। इसलिए आप हमेशा एकांत में बैठें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कमेंट कीजिए, और जहाँ इसमें कहीं आपको अच्छा लगे आपका बिल्कुल कमेंट कीजिए।